थाना अध्यक्ष है, वो साहब यहाँ के एक एसआई के साथ शोषण करते हैं। जब वो एसआई प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसका गर्भपात कराते हैं। इस रेपिस्ट थाना अध्यक्ष की उन्होंने एक एसआई के साथ गलत किया, दुष्कर्म किया। गर्भ में जब बच्चा पल रहा था उनको लात मारकर गर्भपात करा दिया गया। एक गरीब तबके की बेटी एसआई बनती है, उनको कहा जाता है कि तुम हमारे साथ सुतो, तुम हमारे साथ रहो, तब तुम्हारी नौकरी बचेगी। आज उसी कानून व्यवस्था को ये दरोगा शर्मसार कर दिया है। इस थाना अध्यक्ष को अरेस्ट कर लेना चाहिए। अभी हम जकनपुर थाने के पास मौजूद है और ये वो जकनपुर थाना है जहाँ के एक दरोगा के कुकृतियों से ये थाना दागदार हो गया है। बिहार नहीं पूरे देश में ये थाना कह लीजिए कि इस समय ट्रोल हो रहा है, इस वजह से कि एक दिन पहले यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है वो साहब यहाँ के एक एसआई के साथ, महिला एसआई और वो भी कह लीजिए कि शेड्यूल कास्ट से, उसके साथ शोषण करते हैं। जब वो एसआई प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसका गर्भपात कराते हैं और कह लीजिए जब वो एसआई खुलासा करती है तब बिहार प्रशासन पर, खास करके जकनपुर थाने पर सवाल उठता है। बात करने के लिए हमारे साथी मौजूद है और पहला सवाल यही कि जकनपुर थाने के जो दरोगा साहब थे उन पर बड़ा आरोप है और SC/ST तहत के आरोप है कि एसआई के साथ तो शोषण करते थे, महिला SC/ST। देखिए, एक गरीब तबके की बेटी उठकर एग्जाम पास करती है, एसआई बनती है और जब थाना में आती है तो उनको टॉर्चर किया जाता है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है। उनको कहा जाता है कि तुम हमारे साथ सुतो, तुम हमारे साथ रहो, तब तुम्हारी नौकरी बचेगी। तब जाके वो दलित महिला परेशान होकर पटना SC/ST थाना में जाकर केस कर देती है। बड़ा सवाल है यहाँ पर ये कि एक SC/ST थाना में जो केस होता है SC/ST, उस केस में गरीब को घसीट कर ले जाया जाता है। न किसी की गवाह की जरूरत होती है, न किसी के एविडेंस की जरूरत होती है, सीधा घसीट के जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज जब इस थाना अध्यक्ष पर, इस रेपिस्ट थाना अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक एसआई के साथ गलत किया, दुष्कर्म किया, गर्भ में जब बच्चा पल रहा था उनको लात मारकर गर्भपात करा दिया गया, तब इस थाना अध्यक्ष को यहाँ से भेजकर सहरसा भेज दिया जाता है। आम आदमी पर कानून, लेकिन इस थाना अध्यक्ष पर कोई कानून नहीं। आम आदमी को जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन थाना के लोग कुकर्म करेंगे, थाना के लोग गोली मारेंगे, कुछ नहीं किया जाएगा। आज एक दलित के साथ हुआ है, उस दलित के साथ हुआ है जो दलित हर एक सीएम को, हर एक पीएम को सत्ता में बैठालते हैं। मेन सवाल है कि एक बहुत बड़ा सवाल है। आम आदमी के घर का चौखट उखाड़ लिया जाता है 3 महीना में, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। आज आप केस कीजिए, आपको गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, 72 घंटा बाद आपका अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। 72 घंटा के बाद आप अरेस्ट नहीं होते हैं 3 महीना तक, तो 3 महीना बाद आपका कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा। आप बिलखते रह जाइएगा, रोते रह जाइएगा, लेकिन ये पुलिस नहीं सुनेगी। आज पुलिस के गरिमा को भंग कर दिया गया। जिस कानून में महिलाएं आती हैं अपना न्याय के लिए कि हमको न्याय मिलेगा, हमारे साथ गलत हुआ है, आज उसी कानून व्यवस्था को ये दरोगा शर्मसार कर दिया है। एक सवाल है कि 72 घंटे के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी होता है एक आम आदमी के लिए, तो क्या ये दरोगा साहब है इसलिए इनके लिए गिरफ्तारी वारंट पहले ही बोल दिए ये दरोगा साहब हैं। और दरोगा साहब की संपत्ति की जांच हो जाए तो अरबों रुपया निकल जाता है, तो अरबों रुपया के पीछे तो सब लग जाता है। उन पर कौन सा कार्रवाई होने वाला है? 2 दिन बाद ये मामला दब जाएगा। 2 दिन बाद बड़े बड़े नेता जो दलित की बात करते हैं, आज दलित बेटी के साथ गलत हो गया है। अरे गलत है या सही है, जांच का विषय है, उसके लिए न्यायालय है। देखिए, न्यायालय पर सबको भरोसा है, उसके लिए न्यायालय बना है। न हम कोर्ट है, न हम जज हैं, हम जस्टिस देने वाले नहीं हैं। आज आम आदमी के साथ अगर होता तो आज पता नहीं कितनी जिप्सी आ जाती पुलिस के, पूरा पटना उसके पीछे लग जाता। पूरा यहाँ पर देखते भीड़ लगा होता, कहीं पर लाल झंडा दिखता, कहीं पर पीला, कहीं पर ब्लू, ट्रायल होता रहता। अरे तो सवाल है कि महिला जो आरोप लगाई है जो एसआई, वो उसमें खुद कहती है कि दरोगा साहब कहते थे कि बहुत बड़ा लिंकअप वाले हैं, बड़े बड़े अफसरों से सोर्स है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सुन लीजिए, एक बड़ा आरोप है और ऐसा आरोप नहीं है, घिनौना आरोप है, यानी शोषण का आरोप है। और शोषण का आरोप पागल नहीं होता है कोई, वो एसआई है, पढ़ी लिखी एसआई है, वो पागल नहीं है। पागल आदमी को एसआई कैसे बनाया जाता है? एसआई है, वो पढ़ी लिखी है। और जब आपके साथ कोई रेप करेगा तो मेडिकल में साबित हो जाता है। आप ऐसे ही लिखवा दीजिएगा कि हमारा यौन शोषण हुआ है, मेडिकल में जाएगा तो फेल कर जाइएगा, आप झूठा होगा। तो कहीं ना कहीं इस मामले में सच्चाई है। इस थाना अध्यक्ष को अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो बड़े बड़े अफसरों के पास सोर्स है, कैसे अरेस्ट हो जाएंगे? अरेस्ट होंगे, जरूर होंगे अरेस्ट, क्योंकि इसको सिर्फ नेता बचा सकते हैं और नेता के शरण में ही गए हैं। नेता के पैरवी से ही इनको भेजा गया है दूसरे थाना।
इनको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इनको अरेस्ट किया नहीं गया। लेकिन एसपी साहब हैं, एसपी साहब पर उम्मीद है, यहाँ की कानून व्यवस्था पर उम्मीद है, नई सरकार आई है उन पर उम्मीद है, हो सकता है कल इनको अरेस्ट कर जेल में डाल दिया जाए। उसके बाद न्यायालय में मामला चलेगा, किसकी गलती है, मेडिकल टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, उसमें पता चल जाएगा कौन गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी एक एप्लीकेशन गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग से क्या डिमांड करते हैं? महिला आयोग वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर आवेदन पढ़ने का काम हो रहा है, महिलाओं को न्याय मिल रहा है। अभी ये थाना नॉर्मल थाना है, महिला थाना नहीं है। महिला थाना पर तो हजारों केस पेंडिंग है, यहाँ आप देखिएगा तो हजारों केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, महिला भटक रही है, केस नहीं लिया जा रहा है, भटक रही है। चलिए, ये हाल है हमारे बिहार का। ये जक्कनपुर थाना है और जक्कनपुर थाने के जो एक दिन पहले तक दरोगा थे उन पर जो आरोप है, कह लीजिए कि वो पूरा माहौल बना दिया है बिहार के, कह लीजिए बिहार प्रशासन पर, बिहार पुलिस पर कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। और सवाल यही कि जब SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो आम आदमी 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी वारंट जारी होता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है विदाउट एनी गवाह, मतलब कि कोई गवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब एक दरोगा के ऊपर ये आरोप लगता है और दूसरा कोई आरोप नहीं लगाता है, उसके अंडर काम करने वाले एक SI आरोप लगाती है और वो भी जो SC/ST वर्ग से आती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक वो दरोगा को गिरफ्तार नहीं किया गया। किया तो बस इतना गया है कि यहाँ से उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो दरोगा खुद आरोप के अनुसार कि वो कहते थे कि भाई साहब हमारा तो सोर्स बड़े बड़े अफसरों के पास है, और वो दिखा दिए हैं कि हमारा सोर्स कितने बड़े अफसरों के पास है, ट्रांसफर करवा लिए है, क्योंकि वो अफसर भी गिरफ्तार करने की शायद इनके पास क्षमता नहीं रखते होंगे, इसीलिए, क्योंकि गिरफ्तारी तो होना चाहिए, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग से भी ये अपील रहेगा कि महिला आयोग भी इस पर एक्शन ले, क्योंकि वहां तक भी ये मामला पहुंचा है। प्रतिक्रिया अपना दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।